तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था बसंती का न्यू घर बसंती जी का बन रहा था। उस घर के लिए बसंती जी को सोचना नहीं पड़ता, या बसंती जी कुछ भी करती हैं उनको सोचना नहीं पड़ता है। और एक बात आप लोगों को मानना पड़ेगा, हमारे देश के मरवाड़ी या विदेशी लोग, विदेश भी जो गए हैं, हमारे इंडिया से ही बहुत लोग विदेश निकल गए हैं, वहाँ के लोग तरसते रहते हैं कि माता पिता का कोई सेवा करे। इस चीज़ को देखने के लिए इस चीज़ का बहुत महानता देते हैं। बसंती जी के वीडियो में ये कॉन्फिडेंस जो देखने को मिलता है, इस चीज़ से पब्लिक बहुत भरपूर खुश होती है। और उसमें भी कौन सी पब्लिक खुश होती है? कोई छोटी मोटी अल्लू मल्लू अंडू झंडू पब्लिक नहीं, बड़े बड़े लोग इस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में इतने बुजुर्ग का और इस कदर दिल से, इस ज़माने में इस कदर दिल से सेवा होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे चीज़ हैं जो कि उभर के बाहर आ रहे हैं। इस चीज़ को हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अपने वीडियो के माध्यम से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज कोई रिएक्शन नहीं है, आज एक कहते हैं ना फीलिंग्स होता है, उस फीलिंग्स को भी बताना चाहिए। हर हमेशा हम रिएक्शन ही नहीं करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। लोगों में ये खलबली मच जाती है कि बसंती जो है ठगने लगती है, ठगनी बुढ़िया वाला काम करती है, दूसरे को अपनी तरफ मतलब अटैच करके उससे ठगना, ये सब काम बसंती करती। बिल्कुल भी बसंती ये काम नहीं कर सकती। ये ऑनलाइन है, सब दिख जाएगा। अगर वो ये काम करेगी ठगने वाला तो सब दिख जाएगा। और ठगने वाले इंसान यहाँ पे है ही नहीं। बस एक ही एजेंडा बसंती जी के पास है, एक ही हथियार है। इसको हथियार मानिए या बसंती जी का कला मानिए कि बसंती हर हमेशा कड़ी से कड़ी मेहनत करती है। और लोगों का ये भी कहना है कि ये 2 नंबरी, ये बहुत सारे मैटर पहले चला करते थे, तो वो सब कुछ भी हमें नहीं लगता है। जो मेहनत करते हैं ना काम करने वाले लोग, कभी भी रणनीति कूटनीति में ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। रणनीति कूटनीति जो है ना, जो कम मेहनत करते हैं वही करते हैं। बसंती एक मेहनती महिला है और उसके साथ साथ उनके बच्चे भी बखूबी मेहनत करते हैं, यानी अपनी माँ के साथ हाथ बटाने को तैयार रहते हैं। चाहे वो बसंती खेतों में काम करती है, वहाँ पर भी उनके बेटा उनके साथ रहते हैं। चाहे वो बसंती कोलवाड़ी में काम करती है, वहाँ पर भी उनके बेटे उनके पास रहते हैं। चाहे बसंती साइड पे जाके खाना बनाती है, वहाँ पर भी उनके बेटे साथ में काम करते हैं अपनी माँ के साथ। माँ के साथ मतलब काम में इतनी हाथ बटाते हैं कि जो चीज़ को हमने कई बार वीडियो में बयां किया है कि आज के डेट में अगर बेटा आपका किसी लड़की के चक्कर में फंसा होता है, बेटा अगर आपका नशाखोरी करता है, बेटा अगर आपका जुआ खेलता है, कोई गेम खेलता है, तो माँ के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। माँ बाप के लिए और अपने फैमिली के लिए उस बच्चे को कभी भी टाइम नहीं होता है, वो व्यस्त होता है। लेकिन हमने जब भी गोलू को देखा है, अब आप लोग बोलेंगे ऑन कैमरा वो दिखावा करता है, ऑफ कैमरा तो नहीं। अगर ऑफ कैमरा माँ के साथ गद्दारी करेगा तो माँ के फेस ही बता देंगे कि हमारे बच्चे हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बसंती झेल नहीं पाएगी, क्योंकि जो बसंती के पतिदेव जा चुके हैं दुनिया से, भगवान ने वो खुशियाँ नहीं दी। आखिर बेटा वो खुशी दे रहा है, तब तो वो माँ के चेहरे भी बता रहे हैं कि हाँ माँ एक सुखी संपन्न माँ है, ये दिखता है। जो कि किसी पति की पत्नी थी, दीपक जी की पत्नी थी, तो वो चेहरे पे उनका नहीं लग रहा था कि एक पति की सुखी संपन्न पत्नी है। क्योंकि पति अपनी आदत से लाचार थे, वो पीते थे खाते थे, जिस चीज़ को कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, खुद बसंती जी ने ही सब चीज़ बता चुका है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं धीरे धीरे करके, बारीकी से अगर देखी जाए ना, तो जो लोग पार्सल भेज रहे हैं वो बड़े लोग हैं, ये तो सही बात है। जो भी छोटे मोटे पार्सल भेजें या बड़े पार्सल भेजें, जैसा भी पार्सल आता है, बसंती को उनकी एक अदा है, एक मतलब ये बोलिए कि स्वभाव है बसंती का। अगर बड़ा पार्सल भी आता है तो बसंती उतना ही खुश होती है, और छोटा सा भी पार्सल आता है तो बसंती सेम ही खुश होती है। ये हमने नहीं गौर किया बसंती जी को कि छोटे मोटे पार्सल में वो ना दिखाएं पब्लिक को या उतना खुश ना हो। वो अंदर से अपनी भावना बताती है, और खुश होने में भी लोगों को 2 रीजन दिखाई देता है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हमने जो उनका देखा है खुश होने का रीजन, कि आदमी जब खुद से मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। बसंती ने दिन रात एक किए हैं, और हर एक आंधी तूफान में आरे की तरह खड़ी हुई है, ऐसे सीधा। तो वो करके जो मुकाम मिलता है ना, जो सफलता मिलता है ना, उसमें एक सुकून वाला खुशी, अंदर से जो खुशी आता है ना, वो एक अलग दिख जाता है। कोई बनावटी नहीं है, ना बसंती के जीवन में बनावटी दिखता है, ना तो उनके कामों में बनावटी दिखता है। हाँ, सफाई जरूर दिखता है, जो सफाई की हम बड़े बड़े ब्लॉगर के पास भी नहीं देखते। चाहे वो बसंती घर का खाना बनाए, चावल दाल सब्जी बनाए, या कहीं का भी बाहर भी
साइड पे भी काम करती है तो उनके कामों में सफैयत लगता है। खाना देख करके भी लालच लग जाता है कि थोड़ा हम भी जाते तो खा लेते। बसंती जी बुरा मत मानिएगा, खाने के लिए हम आने वाले नहीं हैं। तो ये अदा। दूसरी अदा उनकी क्या है, अपने ससुर जी की सेवा। अब लोग बोलेंगे ऑन कैमरा करती, भाई ऑन कैमरा ही करती है तो हमने बहुत सारे क्रिएटर को देखे हैं वो ऑन कैमरा भी नहीं निभा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अगर ऑन कैमरा करेगी ना तो वो बाबा जो हैं उस जमाने के हैं, वो खटाक से बोल देंगे हटाओ कैमरा को साइड करो, एक धक्का मार भी सकते हैं कि वो बाबा का आवाज़ जो है ना हमने डॉक्टर साहब के यहाँ जो सुना था, वो बाबा को अभी कोई छूट दे देना तो जाके पीएम मोदी से हाथ मिला लेंगे। अगर बसंती उनके साथ गद्दारी करेगी कि ऑफ कैमरा पिटाई करेगी और ऑन कैमरा सेवा कर देगी तो वो बाबा जी बोल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, वो बाबा जी की ऑफ कैमरा भी उतनी ही कद्र होती है दिल से। बसंती के, सिर्फ बसंती के दिल से नहीं, बसंती के बच्चे से भी हमने देखा फीलिंग्स। बसंती के बच्चे जैसे गोलू बाबू हैं, कहीं से भी आते हैं, मार्केट से कुछ भी लेकर के आते हैं, सबसे पहले दादा के आगे में झोला को रखते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और घर के बूढ़े बुजुर्ग बस इसी चीज़ के लिए ललायित होते हैं। बड़े बुजुर्ग को धन संपत्ति नहीं चाहिए होती है, बड़े बुजुर्ग को यही चाहिए होती है कि हमारे बच्चे क्या खाते हैं उन्हें दिखा के खाइए, तो बड़े बुजुर्ग को बहुत सुकून होता है। उनके रुआ रुआ से दुआ निकलता है जिस चीज़ का कि बसंती जी बखूबी फ़ायदा उठाती है। जब भगवान ही उनको दुआ दे रहे हैं तो बाबा ही दुआ दे रहे हैं तो लोग बसंती जी को लेने में क्या लगता है। और इसी अदा को उनके सब्सक्राइबर जो देखते हैं बहुत उन पर लट्टू हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, उन्हें गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बसंती घर बना रही थी, सोचने वाले पतिदेव उनके पास नहीं थे। सब्सक्राइबर ने सोचा इतने इतने सामान का जरूरत पड़ेगा, सारा सामान वहाँ से भेज दिया गया और हर एक सामान को खोल खोल कर बसंती जी अपने ससुर जी को दिखाती है। उनके बाबूजी के लिए चादर आया, चादर जब बिछाया गया तो बहुत खुश हुए बाबा, इतनी खुश हुए कसम से अगर हम भी पास में होते तो बाबा को कुछ गिफ्ट पहुंचाते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बाबा के लिए ब्लेसिंग है हमारे दिल में। और बाबा जी आप हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो वो बाबा जी को जब चादर बिछाया गया तो बाबा आशीर्वाद देते हैं, उस सब्सक्राइबर को भी आशीर्वाद देते हैं कि आप इसी तरह से दे, नहीं ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि हाँ जब तक हैं इतना इतना के लिए आपको दिल से धन्यवाद, आपने हमें चादर दिया, ऐसा ही कुछ बाबा बोलते हैं। तो उनके बात से, स्वभाव से ये साफ साफ लगता है कि बसंती अगर ऑफ कैमरा गलत करेगी अपने ससुर जी के साथ तो वो ससुर जी बोल देंगे। कैमरे पे आके कहीं ना कहीं वो बाबा भी अपनी बहुरिया से बहुत खुश रहते हैं, बच्चे से भी खुश रहते हैं। हाँ नोक झोंक होता होगा ये हम मानते हैं कि बच्चे हैं गलती करेंगे तो डांटेंगे, क्यों नहीं डांटेंगे, क्योंकि उनका बाप तो घर चलाने वाला है नहीं, जो है गार्जियन वही गार्जियन है घर चलाने वाला। तो यही बसंती जी की अदा है जो कोई भी सब्सक्राइबर सामान भेजती है और बड़े बड़े सब्सक्राइबर इनको देखना पसंद करते हैं, इसी चीज़ को देखना पसंद करते हैं। और जब झगड़ा का माहौल होता है तभी बसंती जी का ये झगड़ा वाला वीडियो आता है। घर में ना माँ बेटी में कभी हमने देखा है, ना माँ बेटे में देखा है कभी लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो, या ससुर बहू में नहीं हमने देखा है। ये सब चीज़ लोग नहीं देखते हैं, इसलिए उनको ब्लेसिंग ज़्यादा मिलती है। वहीं पे बसंती जी ने जब एक पार्सल खोला था तो वो घिरनी जैसा खुला और इस पे सेट हो गया, तो वो बोली क्या है क्या नहीं, पानी करने वाला पूरी छने वाला नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर फ्रूट सजा के बाबा जी के आगे में रखे रहिएगा। बाबा जी भी लेके खाएंगे, उनको देखने वाले आएंगे वो भी लेके खाएंगे। वो फल धो करके रख दिया जाता है, पानी नीचे से गिर जाता है, वही वाला वो बर्तन है बसंती जी। हमने आपको बता दिया, आपने बोला था कमेंट में बताने, हम कमेंट में नहीं गए बताने क्योंकि कमेंट में आपके हैटर हमें गालियाँ देंगे, इसलिए हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।